12th कंप्लीट हो गई है। कोविड क्राइसिस की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। वी आर सो मच कंफ्यूज इन दिस, है ना। 12th कंप्लीट हो गई है, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कब होगा, कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है, विच इज़ बेटर और विच इज़ नॉट, किस में क्या स्कोप है, हाउ मच स्कोप इन दिस फील्ड और नॉट, है ना। बहुत सारे माइंड में कन्फ्यूज़न आ रहे होंगे आपके माइंड में, है ना। तो बस आज आपके ये सारे कन्फ्यूज़न सॉर्ट आउट करने, आपके सारे कन्फ्यूज़न आपके माइंड में से निकालने प्रेजेंट हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, I am Yashpal Singh Dangi. Welcome back to all of you on our YouTube platform Let's Transform Classes, a learners platform. यहाँ जो भी मिलेगा सॉलिड मिलेगा और मिलता रहेगा। ऑल राइट। सो एज पर माई प्रोमिसेस, जैसा कि मैंने आप सभी से बोला था, संडे को ना हम लोग स्पेशल क्लास लेके आएंगे आपके लिए, है ना। एंड इन दिस स्पेशल क्लासेस आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यू हैव टू नो नीड ऑफ पेन एंड पेपर। आपको कोई पेन पेपर की नीड नहीं होगी। एंड ये जो क्लास है ये स्पेशल होने वाली है। सो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस क्लास इज संडे स्पेशल, है ना। संडे इज अ फन डे, तो फन ही करने वाले हैं। बट आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा सिंसियर वे में लेना है आपको, है ना, थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है ना। तो आज हम जो चीज़ करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, हाउ टू चूज करियर आफ्टर 12th। वन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक। दे हैव पास रिसेंटली 12th क्लास, है ना। जिन लोगों ने अभी रिसेंटली हाल ही में जो लोग 12th पास आउट हुए हैं ना, उनके लिए बहुत एक बेस्ट क्लास होने वाली है। आप मिस नहीं करना, अब वीडियो स्किप नहीं करना, है ना, लास्ट तक देखना है आपको। बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं, बहुत सारी चीज़ें सर्च करके लाए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो भी लाए हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है, बहुत सर्च करने के बाद यहाँ प्रेजेंट हुए हैं आपको ये चीज़ लेके। ऑलराइट, तो मिस नहीं करना है। और प्लीज़ ये जो सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है, ये 12th वाले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बोला था ना आपसे 12th वालों से, जैसा कि बोला था, है ना, आपको याद होगा कि 12th वालों को क्या है, तो 12th वालों को लेके आ गए हैं ना। बोला था ना, यहाँ जो बोला जाएगा वो 110% किया जाएगा। ऑलराइट, तो स्टार्ट करें फिर क्लास। चलो, तो जैसा कि आपने देखा है टॉपिक क्या है अपना, टॉपिक इज हाउ टू चूज करियर आफ्टर 12th। 12th हो जाती है, बट होता क्या है, थोड़ा सा स्कूल लेवल पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी बेसिस पे चीज़ें परफॉर्म करते रहते हैं ना। प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उससे थोड़ा सा हम दूर रह जाते हैं। इट मीन्स जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बन जाती है स्कूलिंग टाइम में, है ना। चीज़ें बहुत सारी मिस हो जाती हैं, हम चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। इट मीन्स आई एम सेइंग कि जैसे सपोज करो 12th तो क्लियर हो गई है, बट अभी भी माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन चलते रहते हैं कि अब 12th के बाद क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है, कैसे करना है, ये बहुत सारे डाउट चलते रहते हैं माइंड में। ऑलराइट, तो बस इसी डाउट को क्लियर करने और आप लोगों को एक रियल ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन देने हम यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। ऑलराइट, चलो देखते हैं। अब सबसे मेन चीज जो हम फोकस करने वाले हैं वो इस चीज पे फोकस करने वाले हैं कि करियर जो है वो चूज कैसे करना है ना। थोड़ा सा हम ये भी बात करेंगे कौन कौन से करियर हैं आपके सामने, बट अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हम इस चीज को डिस्कस करने प्रेजेंट हुए हैं आज यहाँ पे कि चूज कैसे करना है करियर। आप चूज सेलेक्ट कैसे करोगे कि दिस इज बेटर और दिस इज नॉट। ऑलराइट, चलो अब थोड़ा सा पहले करियर की बात कर लेते हैं कि आपके पास फील्ड कौन कौन सी होती है। तो जैसा कि जनरली हम जानते हैं, सपोज करो यदि कोई बोलता है हमसे कि साइंस बैकग्राउंड, इट मीन्स बायो एंड मैथ्स, है ना। यदि इस कैटेगरी से बच्चे बिलोंग करते हैं तो मोस्टली माइंड में क्या चीजें आती हैं, मैथ्स वाला होगा तो वो बोलेगा सर इंजीनियरिंग कर लेंगे और क्या, और थोड़ा सा कुछ और हुआ तो बीएससी वगैरह हम चले जाएंगे। मतलब बोलते हैं ना कि मोस्टली यही चीज़ें माइंड में आती हैं, है ना। मोस्टली बच्चों के माइंड में ये 2 चीज़ें 3 चीज़ें आती रहती हैं, है ना। और थोड़ा सा और हुआ तो बस बोल देंगे इंजीनियरिंग करने कहाँ जाना है, तो बोलेंगे हाँ ठीक है ना, कोटा चले जाएंगे, बनी और प्रिपरेशन कर लेंगे। और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हुआ तो नीट, जेई, ये सारे एग्जाम क्रैक करके बढ़िया आईआईटी में चले जाएंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं।
है ना, बट हम जानते हैं चीज़ें उतनी ईजी नहीं होती जितना हम सोचते हैं, है ना। तो जैसे सपोज करो मेडिकल वाला कोई बंदा है, वो क्या सोचता है, सर बढ़िया MBBS कर लेंगे, AIPMT कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा, एम्स में सिलेक्शन हो जाएगा, तो वहाँ से बढ़िया मेडिकल फील्ड सेलेक्ट करके और करियर फॉर्म कर लेंगे। ऑलराइट, आप बिल्कुल सही हैं, बट चीज़ें उतनी ईजी नहीं होती है जितना आप सोचते हैं ना। ये सारी चीज़ें यदि आप बहुत अच्छे से ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं देन ये चीज़ें सारी बिल्कुल सही हैं, है ना। बट इसके एक्सेप्ट में भी अपने पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऐसा नहीं है कि बस करियर यही है ना। आज के टाइम में अपने पास इनको छोड़ के भी बहुत सारे करियर हैं। ऑलराइट, हम अपनी थिंकिंग सेट कर लेते हैं। थिंकिंग कैसे सेट करते हैं, थिंकिंग ऐसे सेट करते हैं, हमने देखा कि यार हमारे घर में ना पापा दादा चाचा ये करते हैं, उसका भाई ये करता है, उसकी मम्मी ये करती हैं, तो माइंड में चीज़ें वैसे ही सेट हो जाती हैं, हम भी वो करेंगे, है ना। बट हम एक चीज़ भूल जाते हैं। भूल क्या जाते हैं? भूल ये जाते हैं कि अपना इंटरेस्ट कहाँ है, हमें क्या अच्छा लगता है, हम वो चीज़ भूल जाते हैं, है ना। तो करियर को चूज करते टाइम सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आपका माइंड क्या बोलता है, आपका दिल क्या बोलता है। आपका दिल जो बोलेगा वो सुनना है आपको। देखो अच्छा है, मानते हैं हम कि सबसे सजेशन लेना चाहिए, सारे लोगों से सजेशन लेना चाहिए कि चलो आपके घर में कोई है, सजेशन सबके लो, बट सुनो दिल की। वाई? बिकॉज यदि आप अपना नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपने आप को ही नहीं समझ पाते हैं, तो फिर दूसरा जो सोच रहा है या दूसरा जो गाइड कर रहा है वो अपनी थिंकिंग रख के बता रहा है आपको, है ना। बट अपने आप को खुद से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, है ना। नो वन कैन अंडरस्टैंड आवरसेल्फ बेटर देन एनीवन, है ना। कोई हमसे ज्यादा अच्छे से नहीं समझ सकता अपने आप को। तो पहले अपने आप को रियलाइज करो, अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करो, है ना। किसी दूसरे के कहने पे अपन को कोई चीज नहीं करनी है, बिकॉज यदि हम कर लेते हैं ना तो बाद में कुछ नहीं मिलता, सिर्फ रिग्रेट मिलता है ना। जैसे मोस्टली लोग बोलते हैं ना चलो मैथ स्ट्रीम से हो तो इंजीनियरिंग कर लो, बट इंजीनियरिंग का थोड़ा सा पहले अपन को बैकग्राउंड चेक करना है। कंडीशन ये है कि कोई भी चीज अच्छी कोई भी चीज बुरी नहीं होती, सारी जगह स्कोप है और सारी जगह स्कोप नहीं है, डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। यदि आप हार्ड वर्क करते हैं, और हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क चाहिए आज के टाइम, बिकॉज हार्ड वर्क करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, स्मार्ट वर्क चाहिए। स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क वो होता है जो हम कर रहे हैं ना उसमें हमारा दिल लगे, वो होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क क्या होता है? दिल नहीं है बट लगे जा रहे हैं करने, है ना, वो होता है हार्ड वर्क। तो स्मार्ट वर्क करना है बट राइट डायरेक्शन में। यदि आप राइट डायरेक्शन में स्मार्ट वर्क करोगे तो बिल्कुल आप डेफिनेटली वन डे आप सक्सेस हो जाओगे। ऑलराइट, तो चलो बात करते हैं आज हम जो थोड़ा सा चीजें आपको लेके आए हैं, थोड़ा सा वो करते हैं, फिर बैक यहीं आएंगे इसी टॉपिक को अगेन थोड़ा सा हम और डिटेल में समझेंगे कि चीजें आपको कैसे सोचनी है, कैसे थिंकिंग करनी है। ऑलराइट, तो अभी थोड़ा सा हम दिखा दें आपके लिए कि आपके पास ऑप्शन हैं बहुत सारे, है ना, इनके एक्सेप्ट में भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो मोस्टली लोग हम क्या करते हैं, हम ट्रेडिशनल चीजें फॉलो करते आते हैं। ट्रेडिशनल इट मीन्स पापा ने इंजीनियरिंग की तो हम भी इंजीनियरिंग कर लेंगे, चाचा जी ने इंजीनियरिंग की तो हम भी इंजीनियरिंग करने लग जाएंगे, है ना। तो हम ये ट्रेडिशनल फॉलो करते आते हैं। बट आपके पास अब न्यू कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जहां पे बहुत अच्छा स्कोप है ना, और बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसा हम किसी को स्पेशलाइज नहीं कर रहे हैं कि आपको ये करना है, बट थोड़ा सा आपको गाइड करने आए तो गाइड करके जाएंगे। ऑलराइट, चलो अब बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल करियर, जो हम बोलते हैं ना कि ट्रेडिशनल कोर्सेस में कौन कौन से कोर्सेस आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग, मेडिकल वाला मेडिकल, कॉमर्स फील्ड, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट, और ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं, है ना, जहां पे आप अपना फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं और इस लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें ट्रेडिशनल है ना, जो चलता आ रहा है। इनका क्या होता है, इनका हुआ बना दिया जाता है कि नहीं 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 ये कर लो, बेटर है, लाइफ सेटल है, ये सारी चीजें हैं ना। बट हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे रख सकते हैं? आपके पास आज के टाइम में बहुत ज्यादा रिसोर्सेस हैं, आपके पास इंटरनेट का रिसोर्सेस है, यू कैन गो एंड सर्च, है ना। आप जाओ और सर्च करो, बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। एक ही टॉपिक पे आपको भर भर की चीजें मिल जाएंगी, आप थक जाओगे रीड करते करते, वीडियो देखते देखते, है ना। तो आपको सर्च करना है। यदि आप 12th रिसेंटली पास आउट हैं तो आपको चीजें सर्च करनी है, बिकॉज अब यहां से आपकी लाइफ डिसाइड होने वाली है कि आप क्या करने वाले हैं, है ना। सपोज करो अपन कोई चीज करके और फिर दूसरी फील्ड में आना पड़ रहा है, तो क्या उस चीज का कोई मीनिंग है?
आपके पास जो डिग्री है वो तो उसकी कोई वैल्यू है क्या? नहीं है ना वैल्यू। तो प्लीज आपको वो करना है जो आपको दिल बोलता है, जहां पे आप इंटरेस्ट रखते हैं। ऑलराइट, नाउ अब न्यू करियर में क्या है, न्यू कोर्सेस में क्या क्या चीजें अपने पास अवेलेबल हैं। तो आज के टाइम में ये बहुत सारी फील्ड जनरेट हो गई हैं ना, बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने मिल जाती हैं। जैसे सपोज करो कोडिंग है ना, कोडिंग में अच्छा करियर है। इंटीरियर डिजाइन कर सकते हैं आप। एनिमेशंस जैसे मूवीज वगैरह में जो एनिमेटेड करते हैं, जो एनिमेटेड मूवीज आती हैं तो उनमें वो एनिमेशन क्रिएट करना, आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। वेब डिजाइन कर सकते हैं आप। जर्नलिज्म भी कर सकते हैं आप, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां जर्नलिज्म में क्या करने वाले हैं, जर्नलिज्म लाइक जैसे आज के टाइम में आपने देखा होगा, पहले बहुत कम न्यूज वाले चैनल होते थे, बट आज के टाइम में भर भर के पड़े हैं। अब जर्नलिज्म का काम क्या है, इट मीन्स देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो जो अपन वीडियो देखते हैं, वीडियो पे आपने देखा होगा थंबनेल, तो आपने क्लिक किया, एंटर आ गया। ये थंबनेल डिजाइन करना कि न्यूज का लोगो क्या बनाना है, इट मीन्स किस टाइप से रखना है, आपको चीज कैसे भी में रखनी है कि लोग आए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है, आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, ढेर सारे ऑप्शन हैं। ये जो यहाँ पे सिर्फ इतना डिस्कस किया है ना, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतने ही ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन अनलिमिटेड हैं, एक्सेट्रा एंड हियर ऑल्सो एक्सेट्रा। इट मीन्स ऑप्शन की कमी नहीं है। अब क्या है, कमी किस चीज की है, कमी इस चीज की है कि हम एक ही चीज को लेके बैठे रहते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं। अब भैया आ जाएंगे, दीदी आ जाएंगी, वो कुछ बता देंगी तो सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। हम अपना नहीं सोचते हैं कि हमें क्या करना है, आपका माइंड क्या बोलता है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो मेनली यही है, हाउ टू चूज करियर, है ना। टॉपिक ये नहीं है कि आपको कौन सा करियर सेलेक्ट करना है, बस कैसे सिलेक्ट करना है। आप जो चीज सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो कैसे सिलेक्ट करना है ना, वो आप पर डिपेंड करता है। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीजों को समझते हैं, है ना, प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लो क्या हुआ कि आपसे किसी ने बोला कि चलो आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन कर लो, बट आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी माइंड नहीं लगता। आपका माइंड तो रखा है कहाँ, फोटोग्राफी में, कि हम तो फोटोग्राफी करेंगे बाद में, है ना। अब क्या होगा, आप मेडिकल गए, थोड़ा सा और यदि किसी ने इंसिस्ट किया तो आप बढ़िया पहुंच गए बाहर, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिए, बढ़िया वहां पे प्रेपरेशन कर ली, सारी चीजें हैं। ऑलराइट, आपने वहां पे बढ़िया 2 से 3 लाख इन्वेस्ट किए। फिर आप कॉलेज गए फर्दर, तो कॉलेज में आपने बहुत सारे इन्वेस्ट किए। इट मीन्स आपका अप्रॉक्स मान लो 7 to 8 लाख आपने इन्वेस्ट किए, और ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, इतना तो पर ईयर का इन्वेस्टमेंट है ये, बट ओवरऑल मान लो कि 10 लाख आपके स्पेंड हुए हैं। अब सपोज करो यदि 10 लाख आपने स्पेंड की और 10 लाख स्पेंड करने के बाद भी यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स आपकी वो डिग्री तो इनवैलिड हो गई ना, कोई मीनिंग नहीं है, सेंसलेस होगी वो डिग्री आपके लिए। इससे अच्छा तो आप कहीं और जाते, कोई गेम खेल लेते ना 10 लाख का, वहां लगाते तो वहां पॉसिबिलिटी में भी ज्यादा थी इससे, है ना। यहां पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि आपका माइंड नहीं था, तो यहां पॉसिबिलिटी ओनली 1% है कि यू गेट अ गुड जॉब और यू गेट अ गुड करियर, है ना। इससे अच्छा आप वो 10 लाख कहीं जाते ना, कोई गेम में लगा देते आप, लूडो वूडो जो भी होते हैं इतने सारे गेम्स, वहां लगा देते ना आप, तो शायद पॉसिबिलिटी इससे तो ज्यादा होती, है ना। पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं तो बट 20-25% पॉसिबिलिटी होती, है ना। इट मीन्स आपने जो 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं, यदि आप वहां लगाते तो मे बी वो 10 के 20 और 30 लाख बन जाते, बट यहां तो आपके गए ना। तो थोड़ा सा हमें सोचना है, प्रैक्टिकली सोचना है, जो आपका माइंड बोले वो करना है। सुनना सबकी है बट करना अपने दिल की है। ऑलराइट, आज का जो सेशन है वो हम बहुत शॉर्ट टाइम में समराइज करने वाले हैं चीजें, कि कैसे आपको थोड़ा सा एक माइंड सेट करें, चीजों को लेके माइंड सेट करना है। अब बात आती है सर इंटरेस्ट ही नहीं है हमारा, तो हमें तो यही नहीं समझ में आता कि इंटरेस्ट कहाँ है हमारा, इंटरेस्ट ही नहीं समझ में आता, तो अब क्या करें। अब इंटरेस्ट कैसे जनरेट होगा, आप चीजें अपने आप से सोचो, आप आपके आसपास आपके सराउंडिंग में जो चीजें चलती हैं, अब वहां से फील करो कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा लगता है। आपको लगता है कि नहीं यार सर हमें तो बढ़िया सिंगिंग करना अच्छा लगता है, हमें तो डांस करना अच्छा लगता है, हमें तो फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है, तो आप वो चीज सेलेक्ट करो ना यार। वहां क्या फ्यूचर नहीं है, वहां क्या करियर नहीं है, ऑफ कोर्स है, एंड मे बी इससे ज्यादा होगा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड। यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इससे ज्यादा ही होगा, है ना। यहां आप पे चीजें थोपी गई हैं, बट वो आप खुद से परफॉर्म कर रहे हैं, और ये चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो चीज हम खुद से परफॉर्म करते हैं तो वहां बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऑलराइट, क्लियर है ना।
तो थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकली सोचना है यार चीज़ें, बिकॉज अब हम 12th पास आउट हैं, तो 12th के बाद करियर सिलेक्शन एक सबसे बड़ी एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। क्यों? बिकॉज यहाँ से आपका सारा करियर डिसाइड होता है। तो थोड़ा सा क्या करना है, आपको सोचना है चीज़ें, है ना, आपको अपने लेवल पे सोचना है चीज़ें कि कैसे होंगी, क्या होगा, है ना, थोड़ा सा फ्यूचर पर्सपेक्टिव को माइंड में रखना है आपके लिए, है ना, देन आप चीज़ें समझ पाओगे। ऑलराइट, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हो सकेगा तो हम अगेन जो भी संडे आएगा, संडे को अगेन ट्राई करेंगे हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आए स्पेशली आपके लिए, बिकॉज अभी आप इस सिचुएशन पे खड़े हैं कि आपको बहुत डाउट रहते हैं, समझ में नहीं आता कि चीज़ें क्या करें, क्या सेलेक्ट करें, कैसे करें। तो थोड़ा सा हम और प्रैक्टिस करेंगे कि आपकी जो थिंकिंग है वो थोड़ा सा ब्रॉड करने की, और आप समझ पाएँ कि हाँ ये चीज़ बेस्ट है और ये नहीं है, एंड व्हाट वी हैव टू चूज एंड व्हाट वी हैव टू नॉट चूज, है ना, हमें क्या चूज करना है, क्या चूज नहीं करना है। तो प्लीज़ आप अपने जो भी सजेशन है, आप जिस भी टॉपिक पे आपको लगता है कि नहीं इस टॉपिक पे थोड़ा सा होना चाहिए, जो भी टॉकिंग है, जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आपकी सजेशन प्लीज़ राइट करो। पॉसिबल होगा बिल्कुल लेके आएंगे आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही है। बस समरी क्या है, पूरे सेशन की समरी क्या है, सबकी सुनना है, सबसे सजेशन लो, कोई टेंशन नहीं, सजेशन लेने में कोई अपना लॉस नहीं होने वाला है, बट सिलेक्ट वो करना है जो आपका दिल है, जो आपका दिमाग बोलता है और जो आपको लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन भूलना नहीं है, इफ यू लाइक दिस सेशन देन प्लीज हिट द लाइक बटन, subscribe our channel, and don't forget to share with your close ones so they also become a part of our YouTube family. All right, so till then take care, bye bye.